कई घाट से और जाएंगे कई घाट, अपने अपने कर्म से सब हुए रहे पार बार। रब जो चाहे वही तो प्यारे, ओ रब जो चाहे वही तो प्यारे, अरे होना है आदमी खिलौना है। प्रभु जो चाहे वही तो प्यारे, प्रभु जो चाहे वही तो प्यारे, अरे होना है आदमी खिलौना है। बताया है कोई आए कोई जाए, कोई हाँ कोई आए कोई जाए, कोई आना जाना वही तो एक, आना जाना वही तो एक, अरे बहाना है आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो प्यारे, प्रभु जो चाहे वही तो प्यारे, अरे होना है आदमी खिलौना है। इसलिए बताया है या तो भजन तू प्रभु जी का कर ले, या तो भजन तू या तो भजन तू प्रभु जी का कर ले, या तो और राम नाम हृदय में धर ले, हाँ राम नाम हृदय में धर ले। हो परिणाम रख में तुमको, अरे परिणाम रख में तुम्हें, अरे जाना है आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। प्रभु जो चाहे वही तो प्यारे, प्रभु जो चाहे वही तो प्यारे, अरे होना है आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना। जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भार क्यों है, अभी शोर सा कैसा था वीरों में छेड़छाड़ क्यों है।
जब ये जवाब दिया है कि हे जनक, कहो क्या कारण है। सब लोग यहां कैसे इकट्ठे हुए हैं और बोले, हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, और यह भी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। जवाब दिया है कि हे जनकराज, क्या बात है, इतनी भीड़ हमने पहले तुम्हारे द्वार पर कभी इकट्ठी नहीं देखी। बताया है भगवान श्री राम दोनों हाथ जोड़ करके बोले, उसका कहीं कुन मारी, बोले सारी सुनी हरी जोरी। जवाब दिया है राम ने दोनों हाथ जोड़ करके परशुराम की ओर गौर करके बोले, देखिए आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा भला किसका काम हो सकता है, जिसने भी धनुष तोड़ा है वो आपका सेवक ही होगा। और जब ऐसे वचन कहे हैं तो परशुराम कहने लगे भगवान श्री राम से कि देखिए सेवक वो होता है जो सेवा जैसे काम करता है। परशुराम कहने लगे अब हम समझ गए, और परशुराम कुछ अब शब्द बोलने लगे हैं राम की ओर और कहने लगे, इसका मतलब हम समझ गए राम, धनुष तुमने तोड़ा है। और बोले, हे राम बना है अगुआ तू, और इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसले बो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। भगवान श्री राम से कहने लगे, परशुराम बोले, राम हे राम बना है अगुआ तू, इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल बो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। जवाब दिया है राम, हम समझ गए, इसका मतलब है धनुष तुमने तोड़ा है, चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि सबसे पहले तुम बोल पड़े, इसका मतलब धनुष तुमने तोड़ा है। और जब ये बात कही परशुराम ने कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, तब तक जो थे लक्ष्मण खड़े हो गए। लक्ष्मण शेषनाग अवतारी लक्ष्मण जब खड़े हो गए और बोले, तुम भैया को चोर बता रहे हो, अरे तुम्हें नहीं मालूम है, तुम कैसी बात कर रहे हो। और लक्ष्मण आगे बढ़े, परशुराम की ओर देखा और जवाब दिया, सुनो परशुराम अब हम समझ गए। लक्ष्मण बोले, बोले लक्ष्मण सुख का संवाद कभी और दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है।
जवाब दिया है। लक्ष्मण बोले परशुराम हम समझ गए, भैया ने मीठे वचन कहे और तुम्हें बिना बात पे गुस्सा आने लगा, इसका मतलब है बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है। और बोले जो यत का मीठा होता है, जो यत का मीठा होता है अपना ही नाश कराता है, अत का मीठा गन्ना होता कोलू में तेरा जाता है। जवाब दिया लक्ष्मण ने, अब हम समझ गए जो ज्यादा मीठा बोलता है उसी को पेरा जाता है। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा मीठा होता है गन्ना, तो गन्ना को कोलू में पेर दिया जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे और तुम्हें बिना बात पे गुस्सा आने लगी। हम लोग कितने आनंद में थे, कितने खुश थे, और तुमने यहां आकर के बिगड़ डाल दिया। जवाब ये दे, तब तक परशुराम बोले ये बच्चा कौन है, समारोह से, अन्यथा हम इसे मार देंगे। और जनक की ओर गौर दिया, जवाब दिया समझाओ इस बच्चा से ये कह दो ये वही परशुराम है, इन्होंने 21 बार पृथ्वी को वीरों से खाली कर दिया। और जब ये वचन सुने लक्ष्मण फिर आगे बढ़ गए, और लक्ष्मण आगे बढ़ के बोले परशुराम कहीं ऐसा तो नहीं कहीं है जे फरसा तुम औरतों पे चलाते रहे, तुमने सगी माँ का कत्ल कर दिया, सगी माँ के तुम नहीं हुए, और तुम ये कह रहे हो कि पृथ्वी को 21 बार मैंने वीरों से खाली कर दिया। और लक्ष्मण बोले लखन लाल ने फिर कहा कर कछु मृद मुस्कान, धनुष हमारी राह में और सब है एक समान। बोले देखिए तुम्हें नहीं मालूम है परशुराम, तुम ये फरसा जो है हमारी ओर दिखा रहे हो, एक बात हमें बताओ क्या पूरा फरसा दिखला करके तुम्हें और हमें आज डर पाते, सौगंध आपको है राजन तुम फूंक से पहाड़ उड़ाते। लक्ष्मण बोले परशुराम हमें लग रहा है ये फरसा को दबका लो नहीं तो कोई छीन लेगा। और पूरा फरसा दिखला करके तुम हमें आज डर पाते, सौगंध आपको है राजन तुम फूंक से पहाड़ उड़ाते। और जवाब दिया परशुराम हमें ऐसा लगता है ये फरसा जो है तुम औरतों पे चलाते रहे, तुमने किसी छतरी से पाला पड़ा है। और बोले अरे जा फरसा की धार से तुमने डर पाई है नारी, और ना ही पालो पड़ो छत्र न तुम खूब मुसटियां मारी। अरे जाफर सा की धार से तुमने डर पाई है नारी, और ना ही
पालो पड़ो छत्र न तुम खूब मुसटिया मारिए। और जवाब दिया, तुम्हें कहा बिगाड़ोगे रे वीरन तो। बोले परशुराम ये कहते हो कि मैंने 21 बार पृथ्वी को वीरों से खाली कर दिया, लेकिन तुम्हें कहा बिगाड़ोगे रे वीरन तो। करते व्यर्थ बढ़ाई और अपने मुंह से करता बढ़ाई, तो मैंने कसर मनाए आई। जवाब दिया परशुराम, हमें मालूम होता है तुमने औरतें डर पाई इस वर्षा से, कभी छतरी से कोई पाला नहीं पड़ा है। अरे जो फरसा की धार से तुमने डर पाई है मारी, नहीं पालो पड़ो छत्र न तुम खूब मुसटिया मारी। जवाब दिया है कि परशुराम, हमें ऐसा मालूम होता है जब फरसा से तुमने औरतें डर पाई हैं, कभी कोई छतरी से पाला नहीं पड़ा है, अन्यथा तुम ऐसी बात नहीं करते। और जब ये वचन कहे, अब कौन था परशुराम को रोकने वाला। परशुराम जो है फरसा लेकर के खड़े हो गए, और जब फरसा लेकर के खड़े हो गए बोले, हमें ऐसा मालूम होता है अब ये दोनों भाई हमारे हाथों से नहीं बचेंगे। जवाब दिया, दोनों भाई हमारे हाथों से नहीं बचेंगे और हम इन्हें अब छोड़ेंगे नहीं भाई। जब छोड़ने को मना कर दिया और जैसे ही फरसा लेकर के परशुराम आगे बढ़े, सोई भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ ले और जवाब दिया, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हो, आप ये बच्चे के मुंह क्यों लगते हो, ये बच्चा है। जवाब दिया, बच्चा है, देख राम, मुझे ऐसा मालूम होता है कि तेरे वचन जब सुनता हूं तो मेरे हृदय में तसल्ली आ जाती है, और तेरे भैया के वचन सुनता हूं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। और देख, जो कुछ बोल सो तू बोल राम, लेकिन जो है इस भाई को मत बोलने दे, इसके वचन मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं। जब ये वचन कहा है तो भगवान श्री राम दोनों हाथ जोड़ करके बोले, तुम्हें नहीं मालूम है हे ब्राह्मण देव, कि महाराज आप तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है, और यही हमारा कर्म होता है। सबसे पहले हम ब्राह्मण की सेवा करें, ब्राह्मण का चरण छूना हमारा कर्म है। और बोले कि हम करें ब्राह्मण की सेवा और स्वामी ये धर्म हमारा है। भगवान श्री राम दोनों हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु हम करें ब्राह्मण की सेवा, स्वामी ये कर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मण के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। जब ये जवाब दिया भगवान श्री राम ने कि प्रभु देखिए आप ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों का ये आभूषण नहीं होता है, ब्राह्मण को इतना क्रोध नहीं आना चाहिए जो आप बच्चों के मुंह लग रहे हैं। जब ये वचन कहे तो राम के वचन सुनने के बाद में परशुराम जो है कुछ शीतल हो गए, ठंडे हो गए। और जब ठंडे हो गए तब तक
लक्ष्मण जो थे हल्के से उनकी तरफ देख करके मुस्का गए। और लक्ष्मण जब देख करके मुस्का गए तो आपने ये तो देखा होगा कि लड़ाई वाले के सामने तो मुस्काए दियो तो भाई वह मुस्कान लड़ाई बराबर कड़वी लगेगी। और जैसे ही लक्ष्मण मुस्काए और लक्ष्मण को मुस्काता हुआ परशुराम ने देखा, फिर राम की ओर बड़े, बोले देख लिया, देखा तेरा भाई अभी भी मुझे देख करके मुस्का रहा है, इसे भेज दे अन्यथा ये मेरे हाथों मारा जाएगा। लक्ष्मण बोले परशुराम एक बात बताएं। बोले बता। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, तुम आंखें मूंद चले जाओ। और जो छाती बिबीड़ने होती है तो छाती मले चले जाओ। जवाब दिया हमारी अगर आंखें अच्छी नहीं लगती तो तुम चले जाओ। और सुनो, तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। जवाब दिया परशुराम तुम किसने बुलाए? तुम तो बिना बुलाए चले आए, और जब बिना बुलाए चले आए तो जा भी सकते हो, चले जाओ। तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है उसको तुम ले जा सकते हो। जवाब दिया है परशुराम, जब तुम आ ही गए हो बिना बुलाए तो अब जा भी सकते हो, किसी का आदेश लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है उसको तुम ले जा सकते हो। जवाब दिया है परशुराम, आपको अगर हमारी हंसी अच्छी नहीं लगती हो, हमारी आंखें देख करके तुम्हें डर लगता हो तो तुम जा भी सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम बिना बुलाए आए हो तो बिना कहे जा सकते हो। और अब रही धनुष की बात तो देखिए, तो बोले लखन इस समय कर कछु मृद मुस्कान, तोड़ दिया हमने धनुष तो जोड़ लीजिए। जवाब दिया है ये धनुष हमने तोड़ दिया, अब ऐसा करो इसे जोड़ करके अपने घर ले जाओ। तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ये धनुष तोड़ना, तो इसे ले जाओ। और तुम्हें एक बात और बताए परशुराम। बोले बता। जवाब दिया सुनो, ऐसे धनुष हमने छोटे छोटे जब हम थे, तो छोटे छोटे जब थे तो छोटे पे ऐसे धनुष पता नहीं हमने कितने तोड़ दिए। और बोले अरे भौधन ही तोड़ी लरकाई, कबहू न असर सकी न घुसाई। अरे भौधन ही तोड़ी लरकाई, कबहू न असर सकी न घुसाई, कबहू न असर सकी न घुसाई। जवाब दिया परशुराम, ऐसे खेली खेल में हमने एक दिन कितने धनुष तोड़ दिए। और जैसे ये वचन कहे हैं तो परशुराम बोले तू क्या समझ रहा है? उन धनुषों में से ये धनुष समझ रहा है जो तूने तोड़ दिए? और हमें ऐसा मालूम होता तू हमें न्योतारी ब्राह्मण समझ रहा है, न्योता खाने वाला ब्राह्मण समझ रहा है। तुझे ये नहीं मालूम है हम परशुराम हैं, मैंने इस पृथ्वी को 21 बार वीरों से खाली कर दिया है। और जैसे ही फरसा लेकर के परशुराम आगे के लिए बढ़े, सोई भगवान श्री राम फिर बीच में आ गए
और भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया, प्रभु आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? देखिए, तब तक वहीं विश्वामित्र खड़े थे। विश्वामित्र भी आगे आए और विश्वामित्र बोले, हे ब्राह्मण देव, आप क्यों बच्चों के मुंह लगते हो? देखिए, विद्वानों का ये कहना होता है, विद्वान जो होते हैं वो बच्चों के मुंह नहीं लगते हैं। और बच्चा, तुम्हें एक बात और बताएं। बोले क्या? तो विश्वामित्र समझा करके बोले कि बालक बंदर और एक स्वभाव। बोले बालक वही कर सकता है जो बंदर करता है, बालक बंदर में कोई अंतर नहीं होता। अरे बालक बंदर और एक स्वभाव, इन्हें न संत विदूषण काहू। बालक बंदर एक स्वभाव, इन्हें न संत विदूषण काहू, इन्हें न संत विदूषण काहू। जवाब दिया है, बालक वही काम कर सकते हैं जो बंदर करते हैं, और बालकों के बंदरों के मुंह विद्वान लगे ये शोभा नहीं देता है। जब ये वचन कहे हैं तो जवाब दिया है, तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हारा ये बच्चा है, ये आगे को बढ़ रहा है और ये खुद ये चाहता है कि मेरे हाथों से इसकी मौत आ जाए। तुम्हारा ये लक्ष्मण जो है ये मेरे हाथों से मरना चाहता है। जब ये वचन कहे और तुम भी समझा नहीं रहे हो, तब तक लक्ष्मण फिर आगे आगे बोले, तुम गुरुजी से ये कह रहे हो समझाने के लिए? अरे गुरुजी हमें क्या समझाएंगे, तुम 100 बार अपने मुंह से अपनी बढ़ाई कर चुके। और देखिए, बढ़ाई कौन करता है अपनी? जो कायर होता है, जो बुजदिल होता है, वो अपनी बढ़ाई अपने मुंह से करता है। क्षत्रिय लोग कभी अपने मुंह से अपनी बढ़ाई नहीं करते। और बोले, परशुराम अगर तुम्हें इतने पर भी अच्छी नहीं लग रही है तो एक आध बार और कर लो अपनी बढ़ाई। और बोले, अरे अपने मुंह तुम आपन करनी, अपने मुंह तुम आपन करनी, बारयने का भात बहु बरनी। जवाब दिया, अपने मुंह तुम आपन करनी, बारयने का भात बहु बरनी, बारयने का। जवाब दिया है, तुम 100 बार अपनी बढ़ाई अपने मुंह से कर चुके, लेकिन इतने पर भी विश्वास नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप एक आध बार और बढ़ाई कर लो। कि तुम 100 बार अपनी बढ़ाई अपने मुंह से कर चुके हो और इतने पर भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो एक आध बार बढ़ाई और कर लो। और परशुराम ने ये वचन सुने, सोई परशुराम ने फरसा हाथ में ले लिया और जवाब दिया, अब मुझे रोकने वाला इस संसार में कोई नहीं है। अब ये बच्चा मेरे हाथों से मारा जाएगा, मैं इसे जब तक मारूंगा नहीं तब तक मुझे भी चैन नहीं आएगा। जैसे फरसा लेके आगे बढ़े, सोई भगवान श्री राम फिर बीच में आ गए। और भगवान श्री राम ने फिर दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया, हे ब्राह्मण देव, आप कैसी बात कर रहे हो? आप भैया के वचनों पे ऐसे वचन मत दो। मेरा ये छोटा भाई है, लक्ष्मण इसका नाम है, और ये जानता नहीं, इसे ज्ञान नहीं है कि विद्वान से कैसी बात करनी चाहिए। और आप तो विद्वान हो, क्षत्रिय हो, लेकिन आपको तो सोचना चाहिए। लक्ष्मण बोले, देख लिया मेरा भाई तुम्हारे हाथ जोड़ रहा है। लेकिन तब तक जो है परशुराम के मुखार बिंद से एक बात निकली। बोले, राम हम समझ गए तुम्हारे दोनों भैयाओं की राजनीति। एक भाई मुझे गाली दे रहा है और एक भाई मेरे हाथ जोड़ लेता है। तुम लोग राजनीति दिखा रहे हो मेरे ऊपर। और अब देख लिए, तुम भी धनुष उठाओ और हम भी धनुष उठाएं। लेकिन भगवान श्री राम फिर बोले, प्रभु तुम्हारे लायक हम धनुष उठाने लायक नहीं है, हम तुमसे बहुत डरते हैं। और जवाब दिया, प्रभु आप क्षत्रिय हो, बलवान हो,
बोले सुनो कि मैं राम आप हो परशुराम, तो कहिए किसका नाम बड़ा। जवाब दिया है भगवान, हम तुमसे बहुत छोटे हैं, हमारा नाम राम है और तुम्हारा नाम परशुराम है, 3 अक्षर ज्यादा है, लेकिन जिसका नाम बड़ा होता है वही बड़ा होता है। और बोले मैं राम आप हो परशुराम, तो कहिए किसका नाम बड़ा। कोई तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। जवाब दिया है मेरा नाम राम है, आपका नाम परशुराम है, 3 अक्षर ज्यादा है, इसलिए आप सब तरह से हमसे बड़े हो। बोले ये हम समझ रहे हैं तुम्हारे दोनों भाइयों की राजनीति। एक भाई मुझे छोटा गाली दे रहा है, बड़ा मेरा हाथ जोड़ लेता है, अब मैं ऐसे नहीं मानेंगे तुमसे। और बोले सुनो राम से, बोले परशुराम बोले सुनो राम, तुम्हें नहीं मालूम है कि मैं परशुराम कहलाता हूँ, तो तू भी राम कहता है। जवाब दिया है राम की ओर गौर करके परशुराम बोले राम मैं परशुराम कहलाता हूँ, तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन करके और मुझ पे रुआब जमाता है। जवाब दिया है देखिए मेरा नाम परशुराम है, तो तूने आधा नाम छीन करके अपना नाम राम रख लिया, और तू ये नहीं जानता है कि परशुराम की टक्कर के तुम दोनों भैया नहीं हो। राम बोले प्रभु हम तो पहले ही कह रहे हैं तुम्हारे मुकाबले हम एको भाई नहीं है, तुमसे बहुत डरते हैं। और जब ये डरने की बात कही सो लक्ष्मण आगे बढ़े, बोले डरते हैं, हम इनसे नहीं डरते हैं, किसी बात से नहीं डरते हैं, तुम्हें करना है सो करो, क्या कर सकते हो तुम हमारा। जब इतने वचन कहे हैं परशुराम बोले ये बच्चा वो फायदा उठा रहा है जो छत्री लोग बच्चों पे हाथ नहीं उठाते, छत्री लोग इन पे वार नहीं करते छोटे बच्चों पे, और ये वो बच्चा फायदा उठा रहा है। लक्ष्मण बोले परशुराम तुम्हें एक बात बताएं, बोले बता। छोटा जो काम कर सकता है वो बड़ा नहीं कर सकता। बोले सुनो हाथी के निकले हुए दांत देखो वो कितने मोटे हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो वो कितने मोटे हैं, पर जिससे ही कुछ बाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। जवाब दिया है देखिए जो हाथी के निकले हुए दांत होते हैं कितने बड़े होते हैं, लेकिन उनसे कोई काम नहीं चलता है बड़े से, और जो छोटे काम करते हैं वो ईख चबाने का काम जो छोटे होते हैं वो करते हैं, इसलिए छोटा वो कर सकता है जो तुम पे नहीं होगा। जब ऐसे वचन कहे परशुराम का अब कौन था क्रोध रोकने वाला। परशुराम ने जैसे ही फरसा उठाया और फरसा उठा करके लाल लाल आंखें बही गरमा गया शरीर,
यसी तुझने कभी किया जना गंभीर। परशुराम ने जैसे ही ऐसे वचन सुने तो क्रोध की वजह से उनकी आंखें जो थी लाल लाल होने लगी है। और परशुराम ने फरसा को उठा लिया है और फरसा उठावे के बाद में जैसे ही लक्ष्मण की ओर दौड़े और जवाब दिया, अब मैं लक्ष्मण को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे वो बात छोड़नी होगी जो क्षत्रिय लोग जो होते हैं वो बच्चों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते हैं, लेकिन अब मुझे मजबूरी में बच्चों के ऊपर हाथ उठाना पड़ेगा। फरसा ले लिया, तभी भगवान श्री राम फिर बीच में आ गए और राम दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और बोले, हे प्रभु अरे कहे हसर बुराई और काहे क्रोध करो बलदाई, कहे हसर। जवाब दिया है, हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु आप हम पे जोर मत दिखाओ। कहे हसर बुराई काहे क्रोध करो बलदाई, कहे हसर। बोले, अरे मैं हूँ अपराधी अति भारी, मैं हूँ अपराधी अति भारी, तोड़ के धनुष दो धुलबारी, दोष इनको नाही, दोष इनको नाही, काहे क्रोध करो बलदाई, कहे हसर। कहे हसर बुराई काहे क्रोध करो बलदाई, कहे हसर। और जवाब दिया है, प्रभु आप लक्ष्मण की ओर बढ़ रहे हो, इसमें लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। कौन सा? अरे जो आते तुम ब्राह्मणपन में, जो आते तुम ब्राह्मणपन में, तो हम झुक जाते चरण में, तो हम झुक जाते चरण में। लेकिन शान रहे दिखलाई, शान रहे दिखलाई, काहे क्रोध करो बलदाई, कहे हसर। इसलिए राम बोले, अरे जो कुछ कहो कहो तुम हमसे, जो कुछ कहो कहो तुम हमसे, अरे जामे नाय नाराज है तुमसे। लेकिन लला बड़ो मत न घाई, बड़ो मत न घाई, आहे क्रोध करो बलदाई, कहे हसर।
सिर बुराई, आए क्रोध करो बलदाई, कहे हंसे। जवाब दिया है, देखिए इसमें भैया का कोई दोष नहीं है, लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है, सब दोष जो कुछ है वो हमारा है। और जवाब दिया है आगे बढ़ करके कि देखिए इसमें लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है, जो कुछ कहो वो हमसे कहो, धनुष तोड़ा है तो मैंने तोड़ा है। और जब ये वचन परशुराम ने सुने तो परशुराम कहने लगा है, बोले सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है राम, एक भाई मुझे गाली दे देता है और दूसरा भाई मुझसे क्षमा मांगता है, अब रण ही निश्चित करेगा कि कौन बड़ा बलवान है। बोले बोले परशुराम तभी करे कछु ऐसी बान, रण ही निश्चय करेगा कौन बड़ा बलवान। जवाब दिया है अब हमारा और तुम्हारा युद्ध हो जाए, हम जब तक तुमसे युद्ध नहीं करेंगे तब तक हमें ये भरोसा नहीं होगा कि एक भाई मुझे गाली दे रहा है और दूसरा भाई मेरे हाथ जोड़ करके मुझे क्षमा मांग लेता है, मैं क्या करूं। इसलिए राम एक बात और सुनो, अगर इस धनुष यज्ञ में आना था तो केवल तुम अकेले आते तो ज्यादा अच्छी होती। और ये जो लक्ष्मण जो है ये ऊपर से भी काला है लेकिन हृदय का भी काला है। लक्ष्मण को ऐसे बोले और बोले राम से बोले, मेरे साथ तुम आते और नहीं लक्ष्मण को संग लाते, अरे नहीं बतला तेरे मेरी बात, अरे नहीं बतला तेरी मेरी बात, भात सूर न पे लगी। बोले मेरे पास तुम आते नहीं लक्ष्मण को संग लाते, अरे नहीं बतला तेरे मेरी बात, अरे नहीं बतला तेरे मेरी बात, भात सूर न पे लगी। जवाब दिया है तुम भी इन्हें नहीं बता रहे हो, इसलिए ऐसा करो हमारा और तुम्हारा युद्ध हो जाए और रण ही ये निश्चित करेगा कि तुम दोनों भाइयों में कितना दम है, कितने बलवान हो। और राम अपना धनुष उठाओ और रण करने के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। जब ऐसे वचन कहे तो राम ने कुछ गूढ़ शब्द बोल दिए। राम दोनों हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु तुम्हारे लायक हम नहीं हैं और तुमसे हमें बहुत डर लगता है, लेकिन डर लगता है ऐसी कौन सी चीज है तुम्हारे पास में। तो भगवान श्री राम ने जो सीना पे पद चिन्ह लगे हुए थे उसके बारे में बता दिया। जवाब दिया, देख लिया परशुराम, देखो ये वो ही हमारे निशान हैं, सीना पे आज तक छपे हुए हैं, याद करो। और जैसे ही गूढ़ शब्द भगवान श्री राम ने परशुराम को बताए तो परशुराम एक संग चौंक गए, बोले अच्छा इसका मतलब भगवान का अवतार हो चुका, इसका मतलब तुम अवतारी हो। लेकिन परशुराम को फिर शंका भई, बोले हम ऐसे नहीं मानेंगे, तुम्हारा अवतार है, हम ऐसे नहीं मानेंगे। बोले फिर कैसे मानोगे। तो परशुराम के हाथ में जो धनुष था वो भगवान विष्णु का था। अब परशुराम बोले कि राम रमापति और कर धन ले
मोर मिटे संदेह। परशुराम बोले हमें ऐसा विश्वास नहीं आ रहा है, राम रमापत कर धन लेऊ। हे राम, रमा माने लक्ष्मी को रमा कहते हैं, राम रमा पत यानी रमा के पति, लक्ष्मी के पति का धनुष मेरे हाथ में है और आप इसे चढ़ा करके दिखाओ तब मेरे मन का जो संदेह है वो निकल जाएगा। बोले राम रमापति कर धन लेऊ, खींचो चाप मिटे संदेह। जवाब दिया है कि हे राम, ये लक्ष्मी के पति का धनुष मेरे हाथ में है, इसे चढ़ा करके दिखा तब हम समझ लेंगे कि भगवान का अवतार हो चुका है, नारायण भगवान का अवतार हो चुका है। जवाब दिया अच्छा दो हमारे हाथ में दो। जैसे ही परशुराम ने वो धनुष राम के हाथों में दिया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामायण में ये बताया कि देत चापया पऊ चढ़ गए हो, देत चापया पऊ चढ़ गए हो, परशुराम मन विषमय भय, परशुराम मन विषमय भय। जैसे ही धनुष को दिया भगवान श्री राम के हाथ में, वो धनुष चढ़ाने से पहले अपने आप चढ़ गया और जब अपने आप चढ़ गया परशुराम समझ गए कि भगवान का अवतार हो गया है तो बोले जय जय सीता जय लखन जय उर राघव चंद, परशुराम बन को चले हुआ पूर्ण आनंद। परशुराम जो है सीताराम सीताराम कहकर के वन के लिए चले जाते हैं और जब वन के लिए चले जाते हैं इधर परशुराम के जाने के बाद में जनक जी ने अयोध्या के लिए खबर भिजवा दी है और जवाब दिया है महाराज दशरथ से ऐसा करो, तुम्हारे बेटा राम ने धनुष तोड़ दिया है और आप बारात लेकर के आओ, सीता को विदा करवा के ले जाओ। और जब सीता को विदा करवाने की बात कही है लेकिन महाराज दशरथ जो है बारात लेकर के आए और जब सीता को विदा करा करके ले जा रहे थे लेकिन सीता की जब विदा हो रही थी तो देखिए भक्तों, जिस समय आज लड़के की विदा होती है उस समय परिवार वाले अकस्मात रोने लगते हैं। और रोने क्यों लगते हैं? उन्हें अपनी बेटी की पुरानी यादें याद आने लगती हैं। देखिए, जिस समय सीता को विदा कर रहे थे तो जनक जी वहीं खड़े थे जो विद्वान थे। जनक जी रोने लगे हैं। और एक बात और बताएं महाराज, देखिए बेटी जिसके घर में पैदा होती है तो बेटी के 3 नाम होते हैं। वैसे तो हजारों नाम होते हैं बेटी के, लेकिन बेटी के 3 नाम मैंने ये देखा है। बेटी का एक नाम तो शोभा होता है, शोभा। जब तक बेटी घर में होती है उस घर की शोभा ही अलग होती है। दूसरा नाम बेटी का लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी। जब तक बेटी घर में होती है तब तक लक्ष्मी जो होती है। तीसरा नाम बेटी का शक्ति होता है, शक्ति
लक्ष्मी शोभा। देखिए आपने देखा होगा कोई भी पिता जो होता है वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए जब तैयार होता है तो 1 महीना पहले से नंगे पैर भागता रहता है बेटी की शादी करने के लिए, और वो थकता नहीं है। शादी करने के लिए अपनी बेटी की भागता रहता है 1 महीना पहले से, लेकिन थकता नहीं है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उसके घर में शक्ति बैठी है, लड़की बैठी है, तब तक उसके शरीर में दम रहता है, पिता के शरीर में, और पिता नंगे पैरों भागता रहता है शादी करने के लिए। लेकिन पिता की जेब वो भी खाली नहीं होती है। जब तक बेटी की शादी नहीं होती है तब तक पिता के जेब में पैसा